कहाँ हो नंदन? मैं प्लेटफॉर्म 1 में हूँ, कोच पोजीशन 7। इट्स ओके, मैं वहाँ आऊंगी। आपने पार्किंग फीस फिर से इंक्रीज किया है, क्या है ये? अरे समझिए ना साहब, ऐसे रूल्स डालने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है? हम एडवोकेट्स ये सब कर लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब। तुमने ऐसा क्यों किया? शाम को मैं आके तुम्हें पिकअप करूंगा ये सब मैंने बोला ना, फिर भी तुम अकेले चले आगे। मैंने कितनी बार ट्राई किया था, हर बार ऐसे ही है। कोई इमरजेंसी है तो फोन नहीं उठा सकते। मैं ट्रेन मिस करने वाली थी, इसलिए ऑटो पकड़कर यहाँ आई। वैसे भी तुम्हारी ट्रेन को आने में अभी भी टाइम है। खामखा मैंने घर तक गाड़ी चलाई। हर बात में तुम ऐसी हड़बड़ी करती हो, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स पसंद नहीं है, जैसे तुम करते हो। नो, मैं तो भूल ही गई, मेरा लगेज वहाँ प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है। अच्छा किया तुमने, ज्यादा प्लान करते वक्त यही प्रॉब्लम है। जल्दी जाओ, चोरों को ज्यादा टेम्पटेशन मत देना। मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके आता हूँ। आप जो ये केस डालने से ट्रेन में जाने वाला सब पैसेंजर्स को तकलीफ दूर हो जाएंगे क्या? हमको ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है सर, लेकिन आप एक बात समझना है सर, हमारा सेट में किसी भी ट्रेन चेक कीजिए, एक क्लीन टॉयलेट देखा है क्या? शायद वो एसी कंपार्टमेंट होगा। आप चेक करके बोलिए ना। इतना साल हुआ बुकिंग स्टार्ट करके, हमारा सेट में सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम कितना काउंटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन त्रिपुरानंतपुरम स्टॉप करेगा, लेकिन वो इरिनालकोड़ा या चालकोड़ी स्टॉप नहीं करेगा। डोंट यू थिंक इट इज आप रेडिकुलस? जो बोल रहे सही है, लेकिन हम जैसे लोग ऐसा सोचने से दूसरा कौन आएगा ये समस्या को परिष्कार करने के लिए? आप लोग का प्रॉब्लम यही है सर। आपको अच्छी तरह मालूम है यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट नहीं करेगा। आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, जरूर रिएक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करेगा तो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट डेवलप होगा। ये अच्छी बात है। किधर हम साइन करना है? मैं दिखाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 605। आपका नाम क्या बताया? सत्यनाथन। हाँ। ओह, शायद मेरा गाड़ी आ गया सर, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है। अरे वो सच्चा इधर देखो। हाँ आज दो आदमी को नहीं देखो ना यार। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करने को दो आदमी बार में बैठकर बात कर रहा है। समझ में आया क्या? तुम आ जाओ यार। ओह, इसीलिए जाफर हाफ एन आवर परमिशन रिक्वेस्ट करके आज ऑफिस से जल्दी गया। हाँ, वो कल आएगा ना, यही मैं ना। देखूंगा। शायद एलपी एक्सप्रेस थोड़ा लेट होगा आज मेरे लिए बैठने को सीट मिलेगा या नहीं? अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम अंगमाली जाके ट्रेन में चढ़ो। ओहो, अरे गाड़ी निकल रही है। हटो 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 भाई। अरे मेरे गाड़ी निकलने वाला है, हटो। आओ आओ जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। पकड़ो पकड़ो, चढ़ो 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 अंदर। अरे जल्दी, भगवान, आप पकड़ो। अगला गाड़ी में आओ ना। रुको, केयरफुल चलो, केयरफुल, चलो। अंदर आइए अंदर आइए। हमारा सर्कस है ना, ये हर रोज चलता है हमें। आप चिंता मत करो चाचा। आपको मालूम है ना ऐसा रेल पकड़ने के लिए पनिशमेंट क्या है? तो क्या फांसी पे तो नहीं चढ़ाएंगे? तुमने खामखा इतनी हड़बड़ी की, अभी तुम्हारी ट्रेन 40 मिनट लेट है। हे भगवान, मैं बस में जाऊं क्या? हंसो मत। अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच जाती तो मुझे पता नहीं क्या होगा। मेरा एंटायर यूनिट वहाँ पर है। अभी तुम्हें टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी किस्मत में आज कोटम जाना है तो तुम वहाँ जाओगी, बस उतना ही है। ऐसा मत बोलो नंदन। मैं सीरियसली बता रहा था अनु, तुम्हें घर से पिकअप करने के लिए मैं ऑफिस से 4 बजे निकलने वाला था। तभी वो बंदा चाको हमारे ऑफिस में आया। उसके 4 आई विटनेसेस दूसरे तरफ चले गए। और फिर? अब क्या होगा? अभी सिर्फ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हो पाएगा। मैं उसके साथ जाके वो बिल्डर से बात किया, उसके लिए एक अच्छा अमाउंट भी फिक्स किया। उसको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। उस बिल्डर के पास जब मैं बैठा था तब तुम कॉल कर रही थी, मैं कैसे उठाऊंगा फोन? मुझे पता नहीं था ना, सॉरी। सॉरी। तुम सब कुछ खत्म करके घर आना। और एक बात, तुम वहाँ कॉल करके उसका सिचुएशन पता कर। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। कब तक वो वेट करेंगे पूछो। अगर ट्रेन लेट हुआ तो मैं कोटयम तक ड्राइव करता हूँ। ओह, ऐसा भी एक ऑप्शन है ना? थैंक गॉड। और नहीं तो क्या, हर बात के लिए सोल्यूशन है। मैं हूं ना।
ये कार्ड कौन डाला था? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं तुमको मार डालेगा। ये कार्ड्स में इतना इर्रेगुलर जोड़ी है ना, मेरा जिंदगी में अभी तक नहीं मिला। मैं नहीं खेलेगा। तुम्हारा क्या हुआ? देख रहे ना, फिर भी क्यों पूछ रहे? उसका क्या हुआ, हमको भी वही हुआ। अगर मुझे मारने के लिए कोई रेडी है तो मैं ये तंगपन और उन्हीं को भी इनवाइट करने वाला हूँ। सच बोलूं तो मेरे भी पत्ते ठीक नहीं। हाँ, आप चिंता मत करो और खेलो। भगवान मुझे जोकर मिलने दो। चाय साहब चाय। हाँ भैया, 2 चाय देना और शक्कर ज्यादा चाहिए। ये दोनों तो बड़े थके हुए हैं। देखो अब चाय तो जरूरत क्या नहीं, साहब? अब तो कूनी हो जाएंगी ना, तब लेके आना चाहिए। समझ गए क्या? चले जाओ। ठीक है साहब। ये जोकर किधर गया भाई, मुझे नहीं मिल रहा है। जोकर तो इधर ही है ना। पेट्रोल तो बहुत कम है, सेंट्रल मिनिस्टर। उसे हमें क्या फायदा? चावल सब्जी कुछ भी कम होने वाला नहीं, हमेशा गरीब आदमी तकलीफ उठाना पड़ेगा। हाँ, उसी समय दारू का रेट भी कम हो गया करके सुनाओ, हम बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, वो सही है। जब A.K. एंटनी सर चीफ मिनिस्टर थे और तब उन्होंने लिकर का प्राइस इंक्रीज किया, तब लोगों ने क्या क्या बोला था। जब लेफ्टिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ किया क्या? अरे उन्नी मेरे भाई, हमारे कोई भी गवर्नमेंट हम लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाएगी यार। गुरुजी बोला है शराब पिएगा तो जिंदगी खराब हो जाएगा। वो तो हमारा मिनिस्टर्स को पसंद हो गया। हाँ, लेकिन बेवरेजेस कंपनी के साथ यही मंत्रियों शराब बिजनेस करेगा और धनवान हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, कॉर्पोरेशन है ना, वो तो सैलरी अच्छी दे रही। शराब पी के मर रहे तो गवर्नमेंट क्या करेंगे? बार में एक आदमी को, जो आदमी बोल रहे गांधी जयंती आ रहे है ना, इसलिए स्टॉक अच्छी तरह रख लो तो बोल रहे। वो गांधी के बारे में नहीं जानता होगा। गांधी जयंती हमको भी नहीं मालूम है भाई, फिर भी ये इंडिया है भाई। धनलक्ष्मी जिंदगी को बर्बाद कर दिया का तो जो न्यूज आ रहे है वो तो सही है ना? उसके बारे में तो हमको नहीं पता है भाई, लेकिन वो सच भी हो सकता है। ये कैसा आदमी है? हम वो आदमी को ट्रेन में बहुत बार देखा है भाई। भोपाल गैस लीक हुआ ना, वो केस में ये आदमी शामिल है भाई। सैंडमाइन, उसका क्या पंगा है? शराब पी रहे तुम्हारे जैसा आदमी को क्या पता जाएंगे? एटॉमिक एनर्जी है ना जो सैंड, वही हमारे बीच में भी है। उसका परमिट गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट कंपनी सैंड निकाल के उधर कुछ भी नहीं रहेंगे। हम जीत गया। फुल काउंट है या हाफ काउंट? अगर सच बोलूं, मेरा भी लाइफ एंड इसका मतलब आपके पास लाइफ नहीं है। हाँ, मेरे कार्ड से आपका लाइफ बनाया। सेकंड लाइफ किधर? जाफर भाई, साउली को फुल काउंट डाल दिया क्या? गाड़ी चालू होके आधा घंटा हुआ ना, और एक आधा घंटे के बाद ये उड़ जाएगा। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम करेंगे ना, ऐसा है क्या? उसका यही आदत है भाई। ये तो 20 साल से हम देख रहे हैं ना। अरे क्या भाई, आपने भी, हम इतना बात कर रहे हैं, आप तो चुपचाप बैठे हैं, देखो ना। मुझे अच्छा लगा कि तुम आए नंदन। शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ ना। एक अच्छी सी बात के लिए है ना। अभी इसके बाद कोई चैलेंजिंग असाइनमेंट नहीं मिलेगा तुम्हें। कल हमें मंदिर जाना था ना, वो भी नहीं हो पाया। वो ठीक है ना, मैं तुम्हारी बात ईश्वर को बता दूंगा। ठीक है। पहुंचने के बाद फोन करूंगी। कोई बात नहीं, इंटरव्यू के बाद मैं कॉल करता हूँ। अच्छे से करना, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। ठीक है वर्गीस, कल मिलेगा। हाँ हाँ भैया, कल हम तो जरूर मिलेंगे। आप तो जाइए ना, हमारा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो तो अभी तक नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो पैसा बच गया। हमारे सेतुलक्ष्मी टीचर है ना, उसका रिंगटोन हमारा फोन को लगा देना। इसका फोन देखने से वो मर जाएगी बेचारी। आज मंदिर में क्या प्रोग्राम है भाई? कथकली। अभी तो कलाकार उधर होगा। आप भी आ रहे हैं ना देखने के लिए? कथकली है ना, टाइम मिला तो देखेंगे। आज क्रिकेट मैच है ना, इस साल मंदिर में पूजा जबरदस्त चलेगी। ऐसा क्यों है? मैं खुद ही इसे ऑर्गेनाइज किया। अरे इनोवेशन में क्या यूज होगा यार? आप लोगों को सिर्फ क्रिकेट मैच और सीरियल देखने के इंटरेस्ट है। अंकल देखिए। अरे क्या रे, इतना रात होगा अभी भी खेल रहे हैं क्या? लास्ट ओवर डैडी, अभी खत्म होगा। तुम इसको समझना पड़ेगा ना, एग्जाम्स आ रहे हैं ना अभी। छोड़ दो, उन्हें खेलने दो ना।
वो अपने एग्जाम्स में अच्छा करेगा। परसों सब जूनियर सिलेक्शंस चलेगा। ये बच्चे कह रहे थे कि अप्पू को चांस है। तुम एक स्कूल टीचर है और तुम ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों लग रहा है? अरे आजकल के जमाने में पढ़ने का फायदा ही क्या है? ऐसे बच्चे जिनमें एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट होते हैं, अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो उनका फायदा होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? इन बच्चों को आप जैसा बाप मिला है। ठीक है मैडम, आप बोलिए मैं क्या करना है। आप उसके साथ टीम सिलेक्शन के लिए त्रिशूर क्यों नहीं जाते? क्या बात है, आप जा सकते हैं। मैं उसके साथ जाना है? तुम मजाक कर रहे हैं क्या? मंदिर का उत्सव आ रहा है ना। हाँ, आपके बच्चों के भविष्य से ज्यादा आपके उत्सव ही है। मैं उसे लेके चली जाऊंगी। क्यों, उसमें भी आपको दिक्कत है? हे, हमको क्या दिक्कत है, हम खुश हो गए, आप जाइए। हमारा देश में मजदूरों के लिए बहुत ज्यादा काम हमारा मंत्री देश के रक्षा के लिए रखते हैं। अरे तुम सिर्फ पढ़ने के लिए ब्राउज कर रहे हैं ना? और नहीं तो क्या। माता जी, आज कितना SMS भेज दिया है? क्या हो गया, आज बहुत जल्दी आ गए। अगर चाय की पत्ती और इमली लेके आने को बताया ना? अरे बाप रे, मैं भूल गया माता जी। कल ऑफिस से स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉल करके रिमाइंड कीजिए। हे भगवान, ये तो कुछ भी नहीं करता है। अरे हमको अगला हफ्ते से पहले सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा फ्रेश अप करके आएगा। सुनो, ये टाइप करके देना। हो दादी, मैं तो पढ़ रही हूँ ना। कितने बार आप SMS करते रहते हैं। ये तो स्पेशल राइट हैंड टच है दादी। 6 रुपीज पर SMS। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। उत्सुक बच्चों के लिए ये सब अच्छा होता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना। हाँ गायत्री, आज तुम भी आ रहे हैं क्या कथकली देखने के लिए? आज का कथा है संतान गोपालन के बारे में। हाँ हाँ, आपको तो आपके बेटे के भविष्य की परवाह नहीं, लेकिन आपको संतान गोपालन जरूर देखना है। ठीक है, बोलिए हमारा बच्चों का प्रॉब्लम क्या है? उसमें कोई गलत नहीं है। आपकी बेटी बढ़ रही है, वो याद रख लीजिए। तूने क्या सोचा भाई, बच्चा ऐसा ही होगा, नन्ना मुन्ना है क्या? वो अच्छी तरह पढ़ना है, हम उसको अच्छा एजुकेशन दे दूंगा और उसको अच्छा कल्चर हम सीखना पड़ेगा। सिर्फ वही माता पिता का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसे क्यों जी रहे हैं? पिछले 20 साल से आप वही एक कंपनी में काम कर रहे हैं। काम के लिए वही ट्रेन लेते हैं, वापस आते हैं, सो जाते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। क्या बोले, मैं क्या चेंजेस करना पड़ेगा? कुछ नहीं, खाना खा सकते हैं। नहीं, मैं आज मंदिर से खाएगा। मुझे पता है आप वहाँ पे क्या खाएंगे। एक बार उत्सव बंद हो जाएगा तो नहीं चाहिए, समझ गए? जरूर जाने मन। अभी इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं है। टीवी पे अभी अनु का प्रोग्राम आने वाला है। मिनिस्टर थॉमस चाको के साथ अनु का इंटरव्यू है, तुम देख के बताना। इस सरकार के एक उत्तरदायी मंत्रालय का देखभाल करने वाला मंत्री हूँ मैं, और उसी के कारण मुझे हर दिन बहुत लोगों से मिलना पड़ता है और मेरे पास बहुत शिकायतें भी आती हैं। शायद मेरी मुलाकात उनसे कभी हुई होगी, पर इस बात को सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे बोल सकते हैं? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने पहले बोला था कि आप इस लड़की को जानती नहीं है, अभी आप बोल रहे हैं कि आपने मिला है उससे। ऐसे बात करने में से बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी मीडिया से एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे इश्यूज थोड़े ठीक से हैंडल करें। इस देश में कोई भी इंसान किसी के भी ऊपर गलत इल्जाम लगा सकता है, पर आज तक कभी भी मीडिया वालों ने सच का मायने नहीं रखा है और सिर्फ न्यूज वैल्यू देखा है, और ये फ्यूचर के लिए बहुत बुरा है। हम एक मीडियम है जहां आप लोगों से बात कर सकते हैं, और यही काम हम कर रहे हैं। अभी हम तंगमा राजन से बात करेंगे जो हमारा कोचिंग स्टूडियो में है। मिसेस तंगमा राजन, नमस्ते। नमस्कार। पिछले एक हफ्ते से केरला पॉलिटिक्स में आपका रोल बहुत बड़ा हो गया है और ये आप जानती भी है। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि सर ने आपका मॉलेस्ट किया है? और नहीं तो क्या, ये तंगमा ऐसे ही कहने वाली नहीं है। 24 तारीख को तेकाड़ गेस्ट हाउस में 2:30 बजे ये संभव हुआ है। किसी मैजिस्ट्रेट के सामने ये कह सकती हूँ मैं। हाँ, नहीं कह सकते हैं क्या वो? सर, मुझे नहीं लगता कि मैं इन बेवकूफियों का कभी भी जवाब दूं। बेवकूफी? किससे मैं बेवकूफी दिखाई? तंगमा प्लीज, ये एक लाइव इंटरव्यू है। हाँ, लाइव है तो मुझे क्या होता है? मुझे जो कहना है किसी के सामने कह सकती हूँ। 24 तारीख को गेस्ट हाउस में जो कुछ हुआ मुझसे पूछो, सुनने देना सभी लोगों को। हाँ, गया बड़े कहने वाला। मिस्टर थॉमस, 24 दोपहर को क्या आप उसी गेस्ट हाउस पर थे? वहाँ के विजिटर्स लॉग पर तंगमा के नाम रजिस्टर्ड है। What have you to say about this? आपने उनके बात करने का तरीका देखा ना, ऐसे लोगों से बात भी कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ। एक बार ये औरत मेरी ऑफिस में जरूर आई थी,
पर मैं इस केस में उनका कोई मदद नहीं कर पाया, और मदद ना करने की वजह से ऐसा कोई रिवेंज लेता है? उपहार मांगने के लिए गई थी मैंने, मगर वहाँ जो कुछ हुआ। आप इन पे कभी भरोसा मत करना। इन्होंने प्लान करके मुझे ट्रैप करने का साजिश किया है। ये अभी बहुत सीरियस हो गया है मिस्टर थॉमस। यहाँ के सभी लोग यही बात कर रहे हैं अभी। ऑपोजिशन ने बोला है कि आपको अपना रेसिग्नेशन देना ही पड़ेगा। बहुत प्रेशर है आप पर। मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत भरोसा है। यहाँ पे कानून भी है और अदालत भी क्या ये है। अच्छा नहीं होगा कि आप पहले रिजाइन करें और फिर फॉर्मेलिटीज करें? इसके बारे में तो सिर्फ मेरा पार्टी डिसीजन लेगा, और उनके डिसीजन पे मैं सहमत भी रहूंगा। आप इस स्टेट का रिस्पॉन्सिबल होम मिनिस्टर है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? माँ, आप चैनल क्यों चेंज किया? तू ठहर, देवी महादेवी का पूजा चल रही है ना, इसमें क्या है ऐसे देखने के लिए? सुबह से बस बातें करते रहते हैं। आज डिनर आप जल्दी खत्म किया है क्या? हे माता अम्बे। अरे आज तो प्रोग्राम देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आपका ओपिनियंस बोल रहे हैं कि आप बहुत चालाक हैं। क्या यही कारण से आप इतना कूली यहाँ बैठ रहे हैं? मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनिस्टर हूँ, और पिछले 40 सालों में मेरा पॉलिटिकल करियर बहुत क्लीन रहा है, और वो आपको भी पता है। और इसके ऊपर आप बैकग्राउंड चेक भी कर सकते हो। हमारे ऑडियंस के लिए इतना टाइम बिताने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर मिनिस्टर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानिएगा कि मैंने हाथ नहीं मिलाया, कल उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी निकल सकता है। और कोई सवाल? अब मैं सांस ले सकता हूँ ना? सब लोग खाना खा के ही घर जाइएगा, और आप भी मैडम। इंटरव्यू के बाद तो बहुत थकान होगी ना आपको। हो गया ना? मैं फोन करूंगी। ओके। एडवोकेट साहब थे क्या? हाँ हाँ, जाओ बात करो। आप जैसे कपल्स बहुत डेंजरस होते हो, क्योंकि आप लोग मिलके हमारा जीवन नामुमकिन कर देते हो। एडवोकेट साहब केस बनाते हैं और बीवी उसका इंटरव्यू करके पूरे दुनिया में फैला देती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों करना क्या चाहते हो। सॉरी सर। इसमें सॉरी की क्या बात है? मैं बस एक मजाक कर रहा था। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एडवोकेट साहब को भी मेरा प्रणाम दे ओके, देना। सर। ओके, चलिए तो फिर हम निकल रहे हैं। कल सवेरे एक फंक्शन पे जाना है, तो फिर मैं विदा ओके, लेता हूँ। सर। ठीक थैंक है, यू। बाय।